नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने मैं नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे टॉपिक माने जाते हैं, जैसे कि यूनिट डिजिट हो गया, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम हो गया, है ना, जैसे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हो गया। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम यहाँ पे नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम से हम क्या समझते हैं? नंबर्स का एक ऐसा सिस्टम जिसकी हम एनालिसिस करेंगे, जिसकी हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। बेसिकली अगर ये नंबर सिस्टम देखूं मैं, तो ये दो टाइप का रहता है हमारा। एक है रियल नंबर सिस्टम, और एक है इमेजिनरी नंबर सिस्टम। इमेजिनरी नंबर सिस्टम, रियल नंबर जो वास्तव में रियल में एग्जिस्ट करती हैं संख्याएं, वो इधर हम स्टडी करेंगे। और जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ इमेजिनेशन है, वो इधर। जैसे कि 2+3i, तो i क्या है? ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली i की जो वैल्यू होती है √-1 होती है, या i² = 1, या i² = 1। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन रियल नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर, होल नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसे बहुत सारे। तो ये सब तुम्हें पता है एक तरह से देखा जाए। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। जैसे मैं कहूं 1 इज प्राइम नंबर और नॉट। देखो 1 सिर्फ खुद से ही डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 2 देखो, 2 1 से भी डिविजिबल है और 2 खुद से भी डिविजिबल है, तो एटलीस्ट 2 फैक्टर हैं, एटलीस्ट 2 फैक्टर हैं। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 देखो, 3 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है नहीं? बोलो, इसलिए 3 भी प्राइम नंबर है, इसलिए 3 भी प्राइम नंबर है। 4 देखो, 4 2 से भी डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, तो एटलीस्ट 3 फैक्टर तो यहीं दिख गए। हम कह रहे हैं एटलीस्ट ओनली फॉर 2 फैक्टर। प्राइम नंबर इज दैट विच हैव ओनली 2 फैक्टर। सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर जिसके होते हैं वही प्राइम नंबर कहलाता है हमारा, ठीक है। देखो 4 तो नहीं होगा, 5 होगा, 5 1 से डिविजिबल है और 5 खुद से भी डिविजिबल है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो 5 होगा। तो इस तरह से हम बहुत पूरा 100 की जो काउंटिंग है उसमें हम बड़ी आसानी से इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए प्राइम नंबर का कलेक्शन कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इससे रिलेटेड, आपको काम करना पड़ेगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अगर मैं देखूं प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे, वो 1 से 100 तक की जो काउंटिंग में होते हैं, 1 to 100 की जो काउंटिंग होती है, उसमें 25 नंबर जो होते हैं हमारे प्राइम नंबर होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो नंबर होते हैं प्राइम नंबर। क्वेश्चन आया हुआ है
इसके अलावा सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है, या अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात अगर आ गई तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। आया हुआ क्वेश्चन है। वन डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? वो 7 होगा। ठीक है। टू डिजिट का प्राइम नंबर क्या होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? टू डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर, टू डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर। वन डिजिट का छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया भैया। वन डिजिट का बड़ा प्राइम नंबर जो है वो 7 होगा। टू डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11, और टू डिजिट का, दिख रहा है आप लोगों को? बताओ। नहीं दिख रहा है तो बताना, दिख रहा है तो भी बताना, दिखना तो चाहिए। बोलो। टू डिजिट का बिगेस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97। ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइम नंबर का पूरा सिस्टम समझ सकते हैं, बहुत आसान। इसी तरह मैं देखूं, प्राइम नंबर 1 टू 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं? वो 15 होते हैं। वो कितने होते हैं? मैं बोल रहा हूं 1 टू 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं? वो 15 होते हैं। और 50 टू 100 के बीच में, 50 टू 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं? वो 10 होते हैं। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है माय डियर स्टूडेंट। 1 से 100 के बीच कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं वो मुझे व्हाट्सएप करना। मेरा नंबर है 7982756004। इस नंबर पे तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये है तुम्हारा प्राइम नंबर का जो, जहां से क्वेश्चन बनने की फुल संभावना रहती है। इसके अलावा भी जिस लेवल का पेपर होता है उस लेवल के क्वेश्चन बन के तैयार हो जाते हैं। अब हम, तुम्हें ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब पता है ऑलरेडी। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। को प्राइम नंबर एक और समझ लो। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो, को प्राइम नंबर, सही है, सहभाज्य संख्या कहते हैं इनको हिंदी में। अब प्राइम की हिंदी होती है अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम से है वो परेशान ना हो। ठीक है, देखो ध्यान से, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर हमेशा पेयर से पाए जाते हैं, जोड़े से पाए जाते हैं। ये कैसे पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, इंक डाल लो, कम दिख रहा होगा तुम लोग। ठीक है, पेयर मतलब जैसे कि 4 एंड 5, ये पेयर। मैं लिख दूं 4 एंड 12। देखो ध्यान से, 4 खुद से डिविजिबल है, 5 खुद से डिविजिबल है। ये 4 से नहीं है, ये 5 से नहीं है। 1 कॉमन फैक्टर है इनका। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन वे एक दूसरे से किसी सेम नंबर से नहीं कटते, ना एक दूसरे नंबर से कटते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। बोलो, 4 से ये खुद कैंसिल हो रहा है, 4 से ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर पेयर नहीं है, ये प्राइम नंबर पेयर है। आई होप समझ में आया हो। जैसे कि 7 और 8, देखो ये 1 से है, ये भी 1 से, तो 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द
प्राइम नंबर, वो सॉरी, 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर। बोलो, बट ये एक ना तो ये 7 से डिविजिबल है, ना ये 8 से डिविजिबल है, ना 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो एक साथ दोनों को कट कर सके। समझ गए मेरी बात? तो ये प्राइम वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर की मेन बात क्या है, ये पेयर से पाए जाते हैं और इनमें कॉमन फैक्टर 1 होता है। इसके अलावा कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होता, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता, और ना ही वे एक दूसरे से या किसी और कॉमन नंबर से कट होते हैं, डिविजिबल होते हैं। वही हमारे को प्राइम नंबर कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इन सबको मैं थोड़ा सा स्केप करते हुए आगे की बात बताता हूं। मैं हम पढ़ते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट से क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होता है, बहुत सारी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट डिजिट से भी पूछे जाते हैं। तो यूनिट डिजिट टॉपिक पढ़ते हैं, और तो यहां से नंबरों से तो सिर्फ प्राइम नंबर में आ सकता है, रैशनल नंबर पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा अब तुम्हें नंबर सिस्टम, जैसे कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक पढ़ते हैं। भाई ये क्या बला है इकाई अंक? इकाई अंक का मतलब होता है 1 प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड, सही है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि वो कह देगा 4 7 8 9 3 2 5 6 मल्टीप्लाई 8 3 7 2 9 4 7 3 2 5 6 7 का इकाई अंक, ठीक है। तो हमें मतलब सिर्फ किससे होगा, इकाई अंक से मतलब होगा। किससे होगा माय डियर स्टूडेंट? इकाई अंक से मतलब होगा। यहाँ इकाई अंक 6 है, यहाँ इकाई अंक 7 है। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करवा रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 6 7 जा 42। हिंदी वालों के लिए 6 सत्ते 42। इकाई अंक 2 इज योर आंसर। समझ गए मेरे भाई? दूसरी बात, यहां मल्टीप्लाई ना करके वो प्लस क्या देता, तो इकाई अंक को हम प्लस करते, कितना आ रहा है 11। तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया 1। वो माइनस क्या देता माय डियर स्टूडेंट, तो माइनस करते हम, ये कितना आ रहा है -1। और जैसे ही रिजल्ट माइनस में आता है तो हम दहाई अंक इसमें जोड़ देते हैं, +10 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 9। ये इकाई अंक का क्या इसका, समझ गए भाई मेरी बात? बोलो। तो तुमसे बोर्ड मास लगा के करवा सकता है वो, कैसे ही करवा सकता है। अब इस बड़े से नंबर की पावर में तुमसे पूछ सकता था 437, इसकी पावर लगा के पूछ सकता था 63। बोलो, समझ गए? तो अब देखो ध्यान से, अब है क्या बेसिकली, जो 1 से 9 तक नंबर होते हैं उनकी पावर जब लगाते हैं हम, तो उसमें कभी कभी नंबर वही सेम आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर के बाद रिपीटेशन होता है, कभी कभी 4 नंबरों के बाद रिपीटेशन होता है। तो मैं तुम्हें वो सारी चीजें ना बताते हुए सीधे कंसेप्ट बता देता हूं। देखो कंसेप्ट क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। कंसेप्ट ये होता है कि जब कोई भी, जैसे कि मैं ये बोलूं 463 की पावर 8 मल्टीप्लाई 6 7 2 की पावर 7, तो एक्चुअल में हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है। यहाँ 3 की पावर 8
मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। हम यूनिट डिजिट को ही रखेंगे, जस्ट एग्जांपल उठाया मैंने। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो इसके लिए मैं कंसेप्ट ये बताना चाहूंगा कि कंसेप्ट ये कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर अगर n है तो उस n को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा अगेन वो रिमाइंडर इन पे रख देंगे। ये आ गया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हमेशा 4 से कम होगा। ये कंडीशन होती है माय डियर स्टूडेंट, या तो 4 के इक्वल होगा, समझ गए? या तो 4 के इक्वल कैसे हो सकता है? हम ऐसे ही रख सकते हैं, 4 से लेस ही होता है रिमाइंडर हमेशा। जब रिमाइंडर 4 से लेस होता है तो ऑब्वियसली हम इनको ओपन कर सकेंगे, पावर्स को ओपन कर सकेंगे। अभी एग्जांपल से करेंगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हम आर की वैल्यू 4 ही लेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो आर की वैल्यू 4 ही लेंगे। ठीक है, नहीं दिख रहा है नीचे, ठीक है, यहां लिख देते हैं। देखो देखो, अब रिमाइंडर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, यहां लिख दे रहे हैं। कहां लिखूंगी? देखो, आर इज लेस देन 4 तो रिमाइंडर में से 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। या रिमाइंडर 0 आता है तो आर की वैल्यू 4 ले लेंगे हम। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो आर की वैल्यू यहां 4 ले लेंगे। तो यहां देखो, यहां क्या है? ये 4 से डिविजिबल है नहीं है? बताओ, ये 4 से डिविजिबल है। यहां से 4 से डिवाइड करें, ये 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि 3 की पावर 4 ही लगा देंगे। यहाँ कितना रिमाइंडर आएगा? यहाँ रिमाइंडर आएगा 3। अब इनको बड़ी आसानी से ओपन कर सकेंगे हम। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार 2 लिख दिया। अब इसको बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया 8, और ये देखो 9, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 9, 9 9 जा 81। तो हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है माय डियर स्टूडेंट, इससे और इससे 8 बन जा 8, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 8। बड़ी आसानी से हो गया। देखो हमने क्या किया, 8 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आर की वैल्यू 4 लेंगे। ये चाहे ध्यान से समझना ये बात। अब 7 को हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, तो हम यही तो कर रहे हैं। जो पावर n है, n क्या था यहाँ? 7, n यहाँ क्या था? 8, तो इसको 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया इनके सर पे चढ़ा दिया हमने। देखो यूनिट डिजिट के सर पे चढ़ा दिया। अब ये पावर कम हो गई, कम हो गई तो इनको ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है हमें, यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर दी, 8 आ गया। क्या समझ में आया आप सबको? बताओ, नहीं आया हो तो मुझे कॉल मत करना, ना मैसेज करना, बोलो, अरे बता दो। देखो भैया, थोड़ा सा कैमरे के सामने हेजिटेट हो रहा है क्योंकि इस क्लास में कोई नहीं बैठा, इसलिए मैं परेशान। ऑफलाइन में क्वालिटी जबरदस्त देता हूं मैं, पक्की बात है ये मेरी, कोई रोक नहीं सकता मुझे, समझ गए भाई? ऑफलाइन की जो क्वालिटी है जबरदस्त है मेरे पास मेरे भाई। अब देखो ये मैं मिटाता हूं, ठीक है, मैं करता हूं इसको, ठीक है, मैं करूंगा इसको। देखो यहाँ कितनी पावर है? 6। हमें यूनिट डिजिट से मतलब होगा माय डियर स्टूडेंट, यूनिट डिजिट। 630 437 437, 7 की पावर 73, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखो n की जगह पावर कितनी है?
473 को 4 से डिवाइड, 73 को 4 से डिवाइड। अब 4 का डिविजिबल रूल ये कहता है, 4 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि लास्ट से 2 डिजिट को हम डिवाइड करें, समझ गए। लेकिन तुम चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन हम सिर्फ 37 को निकालेंगे, हमें इधर वाले नंबर से मतलब नहीं होता। ये 4 का डिविजिबल रूल कहता है, मैं डिविजिबिलिटी रूल में ये चीजें सिखाऊंगा तुम्हें। यहीं पे मैं 4 का डिविजिबल रूल ये सिखा देता हूं कि लास्ट से 2 डिजिट को हम चेक करते हैं, यदि वो डिविजिबल है तो यस, नो है तो नो। थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा तो उसके लिए बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है, आप बने रहें मेरी वीडियो पे। डिस्टर्ब तो हो रहे होंगे, उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब देखो लास्ट से 2 डिजिट हम चेक करेंगे, तो 4 से लास्ट 2 डिजिट करोगे तो 4 8 जा 32 होते हैं, 4 9 जा 36 होते हैं, तो 4 9 जा 36 और 37 में 36 जाएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। यहां पे देखो, यहां क्या रहेगा, 4 1 जा 4, बोलो 4 1 जा 4 और कितना आ जाएगा 33, और 4 8 जा 32 होते हैं, तो 7 की पावर 1 आ गया, तो ये कितना आ गया 42। और हमें तो मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से, तो आंसर कितना आ गया 2। पावर कितनी बड़ी हो माय डियर स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन की धज्जियां उड़ सकती हैं। ये तुम्हें मैंने ब्रह्मास्त्र दिया है, बोले तो एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब दिए हैं मैंने आपको, ये समझ गए। इनसे तुम दुश्मन को तबाह कर सकते हो। देखो दुश्मन कितना बड़ा आया था, कितना बड़ा आया था। बेसिकली तुम यूनिट डिजिट कैसे निकालो, सबकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कंपटीशन में मेरे दोस्त, बहुत कम टाइम होता है, तो हमें अच्छे से करना होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से करना होता है, ठीक है ना। बोलो, तो ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है, ये वाला। जैसे कुछ नंबर इनमें ऐसे होते हैं, उसकी पावर कितनी लगा दो वो पावर सेम रहती है। जैसे 1 की पावर कितनी लगा दो तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। 5 की पावर कितनी लगा दो वो 5 ही रहेगा, 6 की पावर कितनी ही लगा दो वो 6 ही रहेगा। समझ गया मेरी बात, बोलो। तो अगर ये है तो चाहो तो इस तरह से ना करते हो, सीधे सीधे वैल्यू लगा सकते हो इनकी, समझ गए। जैसे 6 की पावर कोई भी थी तो 6 ही आएगा, चाहो तो ट्रायल कर लो, 6 की पावर 1 है तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 है तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 है तो 216 आएगा। देखो 6 आ रहा है हर बार, तो पावर कोई सी भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा, ये तुम्हें समझना पड़ेगा भाई। बोलो, गाड़ियों का शोर आ रहा होगा, बताओ।